आज उत्पन्ना एकादशी है। इसकी कथा बड़ी ही अनूठी है और साथ साथ में रहस्यमयी भी है। कहा जाता है कि सतयुग में चंद्रावती नगर में एक असुर रहता था, मतलब एक दैत्य रहता था जो त्राही त्राही मचा के रखा था। सभी देवताओं से उसका पद छीन लिया था और उन्हें उनके ही घर से निष्कासित कर दिया गया था। चारों ओर हाहाकार था। सभी देवता लोग मिलके भगवान शंकर के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। एकदम संक्षिप्त में बोला जा रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि संसार की रक्षा करने में केवल नारायण ही समर्थ हैं, इसलिए आप सभी भगवान नारायण के पास जाएं। सभी देवता पुनः भगवान के पास पहुँचे और प्रार्थना की और साथ साथ में अपनी दुर्दशा की कहानी सुनाई। तो भगवान ने कहा कि तुम चलो, मैं उस मूर नामक राक्षस को मजा चखाता हूँ। और फिर भगवान धरती पे प्रकट हुए और मूर नामक राक्षस से युद्ध करने लगा। मूर नामक राक्षस भी विकल हो रहा था और विष्णु जी भी विकल हो रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आक्रमण से आहत हो रहे थे। तो भगवान वहाँ से निकलकर बद्रीनाथ के किसी गुफा में प्रवेश किए जो बहुत ही लंबा था और उसमें प्रवेश करने का एक ही द्वार था, मतलब वो गुफा एक ही द्वार वाली थी। वहाँ जाकर, क्योंकि भगवान थक चुके थे, इसलिए आराम से निश्चिंत होकर अपना पीताम्बर ओढ़कर वे सो गए। मूर राक्षस उनको ढूंढते ढूंढते जहाँ भगवान लेटे हुए थे वहाँ आए और सोया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब इन्हें मार पाना अथवा इन्हें पराजित करना सरल होगा और वे अपने हथियार को निकालकर मारने ही वाले थे कि भगवान नारायण के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। वह अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसने मूर नामक राक्षस से युद्ध करना आरंभ किया। उसे पराजित ही नहीं, उसका नाश भी कर दिया। और जब मूर नामक असुर का नाश हो गया, तब भगवान नारायण अपने विश्राम अवस्था से बाहर आए और मूर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा और तुम एकादशी नाम से विख्यात होगी। और जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन, क्योंकि आज ही के दिन वे उत्पन्न हुई हैं, तो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, इस दिन धारणा ध्यान समाधिस्थ अपने मन इंद्रियों को वशीभूत करना और उसे शुभ और श्रेष्ठ कार्य में लगाना का जो व्रत करेगा वो मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा और उसका लोक और परलोक दोनों ही सुखमय होगा। उसके जीवन में मंगलमयता आएगी और मृत्यु के उपरांत भी वह मुझे ही प्राप्त करेगा। ये तो कथा है। इसके बारे में गुरु माँ पहले भी बोल चुके हैं। तो चंद्रावती नामक नगर कहाँ है? चंद्र कहते हैं
मन के देवता को चंद्र कहते हैं। चंद्र, चंद्रमा। चंद्रमा का क्या खासियत है कि कुछ ना कुछ उसमें हलचल होता ही रहता है। कभी बढ़ते 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 पूर्णिमा हो जाता है, फिर घटते 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 अमावस होता है, मतलब उसमें परिवर्तनशीलता है। तो हमारे मन में भी परिवर्तनशीलता है। अब ये सोच रहा है, 2 मिनट के बाद कुछ और सोचेगा, 4 मिनट के बाद कुछ और सोचेगा। तो चंद्रपुरी हमारा मन है। और मूर नामक राक्षस यहाँ रहता है, मतलब हमारे भीतर कुसंस्कार, गलत स्वभाव, गलत विचार, दुर्गुण इत्यादि का वास, दुर्गुण इत्यादि को मूर राक्षस कहा गया। वो त्राही त्राही मचा देने वाली है। हम लोगों के हृदय में रहकर, हृदय में रहने वाले सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, समझ, अक्ल, सबको वो खदेड़ कर उसके ही घर से बाहर निकाल फेंकता है। सही? हम लोगों के मन के भीतर रहने वाला तमस अथवा अज्ञान अथवा कुसंस्कार, जो भी मर्जी सो कह लो, वो भीतर हम लोगों के अंतस में रहने वाली शांति, तृप्ति, प्रसन्नता, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान, आनंद इत्यादि देवताओं को खदेड़ देने में सक्षम है। ऐसे समय में जब हम लोगों के भीतर वास करने वाला ईश्वर तत्व, जीव, सुरत के पास यदि व्यक्ति प्रार्थना लेकर जाता है, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, तो हम लोगों के ही भीतर वास करने वाली चैतन्य सत्ता का उससे युद्ध होना शुरू होता है। आप लोग के भी भीतर होता होगा। अच्छी बात और बेवहियात की बात का आपस में रगड़ा रगड़ी। ऐसे में यदि व्यक्ति प्रगाढ़तम ध्यान में उतर पाता है, जो बताया गया कि भगवान नारायण सो गए थे, है ना, तो जब व्यक्ति प्रगाढ़तम ध्यान का अभ्यास करता है और अपने मन, वचन, इंद्रियों को अपने वश में रखकर केवल इसको शुभ में ही नियोजित करता है, इस तरह ध्यानस्थ हुए साधक के भीतर एक दैवीय शक्ति प्रकट होती है। एक दैवीय शक्ति प्रकट होती है और इस मूर नामक राक्षस का, मतलब अज्ञान नामक राक्षस का अथवा कुसंस्कार रूपी राक्षस का, उसके शक्ति को नष्ट करके उसको मार देती है। और फिर से देवता लोग अपने घर में विराजित होते हैं और ऐसा करने वाले साधक प्रभु का वरदान का अधिकारी बनता है। प्रभु की कृपा सतत उस पर बरसते रहती है और वह व्यक्ति धरती में भी शांत सुखमय जीवन जीता है और परलोक में भी सद्गति और ईश्वर की प्राप्ति करता है। ये हुआ उत्पन्ना नामक एकादशी की कथा। समझ में आई? सभी कोई देखेंगे कि अंदर का में जो मूर नामक दैत्य बैठा हुआ है, जल्दी मरता नहीं है। अभी देवता लोग थोड़ा सा हृदय में आए, दैवी गुण हृदय में अपना क्रीड़ा कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में फिर से मूर उसको धक्का दे के निकाल देता है और मनमाना आचरण करवाता है। असुरता का साम्राज्य, अज्ञान का साम्राज्य, अविवेक, नासमझी का साम्राज्य फैला के भीतर अंधकार करके रखता है ना।
इसका स्थायी समाधान है कि हम स्वाध्याय इत्यादि जो पतंजलि जी ने अपने अष्टांग योग में चर्चा की है और जिसका दिग्दर्शन भगवान श्री कृष्ण गीता में 16वें अध्याय में भली भांति किया है, उन सबको अपने जीवन में यदि हम लोग अपना सकें तो निश्चय ही हम लोगों के भीतर भी एक दैवीय शक्ति प्रकट होगी जो हमें भौतिक जगत का भी मार्गदर्शन करती है और आध्यात्मिक जगत में इस मूल राक्षस का तो अता पता खो जाता है और शांति, प्रसन्नता और सुख का साम्राज्य हम लोग के अंतस में होता है। इसलिए यह बहुत ही पावरफुल एकादशी है, बहुत ही शक्तिशाली है। केवल उपवास कर लेने मात्र से अथवा चावल को छोड़ देने मात्र से, मतलब धान का चीज़ को छोड़ देने मात्र से बात नहीं बनेगी। इसके लिए सबसे बड़ा व्रत है कि हम अपने मन और इंद्रियों को शुभ और श्रेष्ठ में ही नियोजित करें। हर बार हमारे विचार शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो और हमारे आचरण, हमारा कर्म भी श्रेष्ठ हो। समझ में बात आ रही है ना? मन, वचन, कर्म तीनों अथवा मन और सभी इंद्रियां जब शुभ और श्रेष्ठ में ही नियोजित होती है, इनसे केवल शुभ कार्य ही होता है, श्रेष्ठ कार्य ही होता है। चाहे हम धनार्जन कर रहे हों, चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे भौतिक जिम्मेवारी अथवा कर्तव्य निभा रहे हों, सबको शुभ और श्रेष्ठ तरीके से किया जाए। उसके बाद बताइए, क्या हम लोगों के जीवन में भी एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा? यदि हम मन, इंद्रियां इत्यादि से होने वाले सभी कर्मों को श्रेष्ठता में ही नियोजित करें, इनसे होने वाले सभी कर्म को श्रेष्ठता में ही स्थापित कर पाए, तो क्या हम लोगों के भीतर दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा? होगा। यही आज की एकादशी का संदेश है। अब हम लोग आरती के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि 10 हो चुका है। ठीक है, आप लोग घर जाते हो तो आज के दिन यदि आप लोग के पास कभी भी समय मिले तो इस उपदेश को सुनना ही, साथ साथ फुर्सत के पलों में आप रसोई में काम कर रहे हो अथवा आप अपने दुकान में हो अथवा भोजन कर रहे हो, उस समय आपके पास समय है तो उस समय कीर्तन लगा के सुनते हुए कार्य कीजिए। आपके दिव्यता में विस्तारण आएगा। छोटे छोटे पलों का हम श्रेष्ठ में उपयोग करेंगे तो हर जगह खुशी ही खुशी है। आज इतना ही रहने दो।